दोबारा से ना आप ओके ताकि हमारे पास सेव हो। अच्छा, what you guys can do, आप लोग अपनी बेशक वीडियोस ऑन ना करो, ठीक है? आप लोग अपनी जो वीडियोस हैं वो ऑन ना करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ओके, सो लिटिल इंट्रोडक्शन अगेन। हम लोग बेसिकली एक टेस्ट प्रेप और एडमिशंस कंसल्टिंग कंपनी है प्रेपिस्टा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट GRE एंड फुलब्राइट स्कॉलरशिप। ओके, थोड़ा सा देखते हैं कि स्कॉलरशिप्स एग्जैक्टली पाकिस्तानी जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए किस तरह ऑपरेट करती हैं और फुलब्राइट स्कॉलरशिप इन जनरल क्या होती है। देन वी गेट इनटू स्पेसिफिक्स विद Mahnoor. Mahnoor is our Fulbright. So when you do bachelor's from bachelor's, you have a number of options. एक ऑप्शन ये है कि you go to the graduate school. Okay, जो यूएस में जो पॉपुलर नोमेनक्लेचर है वो ग्रेड स्कूल का यूज होता है। ग्रेड स्कूल का मतलब ये होता है you want to go there for MS or for PhD. Scholarship is not a very common word when it comes to US admissions. जो scholarship है वो बहुत ही rare word है. Okay, जो नॉर्मली एक वर्ड यूज होता है वो होता है फंडिंग का। जो यूएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप होती है वो होती है फुलब्राइट स्कॉलरशिप। जो फुलब्राइट स्कॉलरशिप है उसमें सारे एक्सपेंसेस आपके कवर हो जाते हैं। आपके सिर्फ ट्यूशन एक्सपेंसेस ही कवर नहीं होते, बाकी सारे एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं। बट विद द फुलब्राइट स्कॉलरशिप देयर इज अ कंडीशन स्टिपुलेशन अटैच्ड। ओके, तो जो बाकी सोर्सेज होती हैं और वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टिपुलेशन क्या होती है फुलब्राइट की कि यू विल हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और यहाँ पे आपने सर्व करना होता है। यहाँ पे आपने सर्व करना होता है, ठीक है? जो प्राइमरीली स्कॉलरशिप की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि आपको फंडिंग अवेलेबल हो जाती है फॉर द ग्रेजुएट स्कूल। यू हैव द फंडिंग। ओके, आपको फंडिंग मिल जाती है, वरना अदरवाइज जो MS है वो एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी होती है। जो आपने MS करना होता है उसकी एक अच्छी फीस अटैच होती है। देयर आर सर्टेन स्कूल जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जिस तरह कॉर्नेल इज वेरी एक्सपेंसिव, University of South Carolina is very expensive. In fact, USC and Cornell they are known as rich kids school, rich kids school. यानी कि यहाँ पे ये काफी expensive हो जाती हैं। लेकिन with the Fulbright scholarship you have all the funding available, and there are certain schools which are funding friendly, and there are certain schools which are not very friendly as far as funding is concerned. तो फंडिंग क्या होती है और स्कॉलरशिप का डिफरेंस क्या होता है? फंडिंग और स्कॉलरशिप का डिफरेंस क्या होता है? जो स्कॉलरशिप है एज ए मेंशन, जो स्कॉलरशिप्स हैं वो इनफैक्ट जो नोमेनक्लेचर है वो बहुत ज़्यादा कॉमन नोमेनक्लेचर नहीं है। स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा MS में आपको मिलती है। फिर आप फंडिंग किस तरह करते हो? Fulbright scholarship is only for the masters as I mentioned. ये जब आप and please privately message आप मुझे ना करो, for everyone आप कर दो, ठीक है? And we'll be taking the questions at the end of the session. So funding is an important criteria किसी के लिए भी, क्योंकि if you are from a middle class background तो of course funding बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो जो फंडिंग के रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? We have heard कि US इनफैक्ट नहीं डिस्क्रिमिनेट करता, even if you are not from a very influential background, अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते US एजुकेशन, but are the other ways. One of the way is Fulbright scholarship. One of the ways Fulbright scholarship that we are going to talk about. What are other ways, by the way? What other ways क्या होती हैं? Other ways ये होती हैं कि आपके जो professors होते हैं, once you reach there, they hire you as technical teaching assistants, graduate assistants, ठीक है? GA-ship जिसको हम लोग कहते हैं, TA-ship, TA या अरे आपको या GA रख लेते हैं। उसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि वो किस तरह के प्रोफाइल्स को TA रखते हैं। Once they hired you as a TA, you have the funding in place again, and this is also a very good opportunity because जो Fulbright scholarship है उसका सबसे अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसका जो अगर एक नुकसान है वो ये है कि you have to come back to the Pakistan. लेकिन US की डिग्री का जो आपको बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है वो ये कि you can do job in the US market.
You can do job in the US market. Job in the US market एक ऑप्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसकी वजह से यू आर एलिजिबल फॉर अ टाइम पीरियड जब आप यूएस मार्केट में विद योर F1 वीजा जो कि स्टूडेंट वीजा होता है यूएस के लिए, उसमें ही आप रह के उसी स्टेटस में रह के आप फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे जॉब कर सकते हो, और ये वीजा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉयर, सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग. Mahnoor is also joining. ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट. सो थोड़ा सा जो यूएस मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई द यूएस मार्केट इज इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है यूएस मार्केट की. यूएस हैज द बिगेस्ट मार्केट एज फार एज सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स आर कंसर्न. यूएस इज यूनिक इन दिस वे कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी सबसे बड़ी मार्केट है, और जो सर्विसेज हैं उनकी भी सबसे बड़ी मार्केट यूएस की मार्केट है. सो दिस इज समथिंग विच इज ह्यूज. ये इसकी इंपॉर्टेंस एक है, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होती है इस चीज की. इस सिग्निफिकेंस क्या है, अगर मैं जल्दी से उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, उसकी सिग्निफिकेंस इनफैक्ट ये है, ग्रेजुएट स्कूल्स में एग्जैक्टली हो क्या रहा होता है. इफ यू लुक इनटू गूगल्स के फाउंडर्स जो थे, वो इनफैक्ट दे वर क्लासमेट्स इन द ग्रेजुएट स्कूल. दे वर क्लासमेट्स इन द ग्रेजुएट स्कूल, जिसके लिए आप लोग ज्यादा अप्लाई करें, और जो फुलब्राइट स्कॉलरशिप है वो भी ग्रेजुएट स्कूल के लिए होती है. जो गूगल के फाउंडर्स थे, दे वर स्टूडेंट्स इन द ग्रेजुएट स्कूल, और वहां पे they came up with the idea which ultimately became Google. So जो graduate schools होते हैं यूएस में, वहाँ पे is what I want to say कि you can find the potential co-founders for your startup as well. This happens a lot in the graduate school, जिसके लिए एक स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है, जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, फुलब्राइट स्कॉलरशिप. लेकिन फुलब्राइट स्कॉलरशिप इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर द फंडिंग. कीप दिस थिंग इन माइंड. A Fulbright scholarship is not the only criteria for funding. There are other ways for funding as well. So my partner Mohammad Bilal Tariq, who is also engineer, उनकी एक classmate थी जो कि she was also a GRE student. उनका Fulbright scholarship में जब admission हुआ था, उनको हम लोगों ने फिर मना किया था कि you don't go for the Fulbright scholarship, क्योंकि उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, उनका GRE का स्कोर भी बहुत अच्छा आ गया था. प्रिपरेशन की थी उन्होंने, हमसे की थी, और उसके बाद उनकी प्रोफाइल भी इतनी अच्छी थी कि उनको वैसे ही एडमिशन मिल जाना था. उनको मिल भी गया था स्टैनफोर्ड में केमिकल इंजीनियरिंग PhD के लिए. पूछने उनसे. ओके, सो फिर राउट क्या होता है कि मुझे क्या करना है. So what you need is consultation on your specific case. Talk to the people who can understand your case and guide you about the specific strategies. एक general strategies होती हैं जो हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, एक specific strategies भी होती हैं. They are different for every person. कि aspirations क्या है, मैं वापस आना चाहता हूँ पाकिस्तान में, क्योंकि मैं ऑप्शन ओपन रखना चाहता हूँ if I want to ultimately work there. ओके, जब आपने वर्क करना होता है तो उसका एक डिफरेंट वीजा होता है, H1B वीजा होता है. लेकिन जो स्टूडेंट वीजा होता है वो F1 वीजा होता है, जिसके मास्टर्स के बाद या आपका जो ग्रेजुएट स्कूल होता है उसके बाद जो है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप यूएस में जॉब कर सकते हैं. और ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट जॉब होती है, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉयर. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉयर. जो एम्प्लॉयर है वो नहीं चाहता कि आपके वीजा के प्रोसेस में अर्ली ऑन एंगेज हो जाए जब तक आपने अपने आप को प्रूव नहीं किया. अब क्योंकि यूएस की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सो 12 मंथ्स का जो पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा एक कंफर्टेबल पीरियड होता है, जहाँ पे आप जॉब मार्केट में ना ऑपरेट कर सकते हैं जस्ट नॉट ओनली आप, बल्कि उसमें वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी कर सकते हैं. देन यू बिकेम डिपेंडेंट ऑन योर एम्प्लॉयर, और वो फिर आपके H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैं स्कॉलरशिप तो भी ले लूँ, लेकिन उसके उस स्कॉलरशिप की जो फाइन रीडिंग है वो मैं कैसे करूँ, मुझे कैसे पता चले कि ये स्कॉलरशिप मेरे लिए इतनी अच्छी है भी कि नहीं, बिकॉज देयर इज अल्टीमेटली देयर इज नो फ्री मनी.
Okay, there's no free lunch, you always have to pay the price. तो फुल प्राइस स्कॉलरशिप की नॉर्मली ये चीज होती है. ओके, जिसकी वजह से कुछ लोगों के लिए तो ये ल्यूक्रेटिव होता है जो वापस आना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो अल्टीमेट एम होता है वो ये है कि दे वांट टू वर्क इन US, but ultimately if you want to work in the US, Fulbright scholarship is not the best route. This thing is important to understand. We are not talking about the business schools, we are talking about the graduate school जिसके अंदर हर तरह की मास्टर्स की डिग्री आ जाती है. So you are not dependent on the employer for a period of time. जब आपकी ऑप्शनल ट्रेडिंग प्रोग्राम चल रहा होता है, जो F1 वीजा ही होता है, वहाँ पे मजे की बात क्या हो जाती है, अच्छी बात क्या हो जाती है इस वीजा स्टेटस में. इस वीजा स्टेटस में ये बात सबसे अच्छी होती है कि आप हायरेबल बहुत अच्छे तरीके से होते हो. Employer has nothing to do with the hassle of sponsoring you 12 months के लिए. उसके लिए बिल्कुल भी hassle नहीं होती, वो जस्ट आपको ऑफ द हुक हायर कर सकते हैं. आपकी हायरेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है. एंड दिस इज द हायरेबिलिटी इन द यूएस मार्केट व्हिच इज लार्जेस्ट एज फार एज सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स आर कंसर्न. ठीक है. अब फॉर इन एनी केस, if I want to go for the Fulbright scholarship offered by USEFP Education Foundation Pakistan, या फिर मुझे वैसे ही यूएस में कोई फंडिंग का सिचुएशन देखनी है, there are things that needs to be sorted out. One of the thing is GRE का स्कोर, जो in certain cases is not very important, but कुछ cases में इसकी भी अपनी significance हो जाती है. In certain cases it's not very important at all. Okay, but in certain cases at least ये check box में मैं इसको check तो कर ही सकता हूँ कि GRE का एक अगर अच्छा स्कोर आ जाए. GRE का जनरल रिलेशनशिप क्या होता है फॉर विद द ग्रेजुएट स्कूल्स? जनरल रिलेशनशिप, ऑल रिलेशनशिप. जनरल रिलेशनशिप क्या होता है? GRE का जो एग्जामिनेशन, एक एग्जाम होता है फॉर द यूएस ग्रेजुएट स्कूल्स, एंड द फुलब्राइट स्कॉलरशिप इज अबाउट द ग्रेजुएट स्कूल्स. MS, ओके, मास्टर्स या PhD के लिए ग्रेजुएट स्कूल्स के लिए होती है. ठीक है. By the way, just write in the chat box like a general idea. Jay, how many of you also want to settle in Canada? क्योंकि जो कनाडा है वो भी कनाडा का ये कि अंडर ग्रेजुएट की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बहुत कंपेटिटिव हैं, बहुत कम होती हैं, लेकिन कनाडा की जो ग्रेजुएट स्कूल्स की स्कॉलरशिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं. तो कैनेडियन स्कूल्स के लिए भी कोई इंटरेस्टेड है आप में से? कैनेडियन स्कूल्स के लिए? Okay, so we have a workshop lined up as well for the Canadian schools. Canada की ये situation है इस वक्त कि if you get the master's degree from Canada, अगर आप मास्टर्स की डिग्री लेते हो कनाडा से, तो उनका आपको मिल जाता है 3 years का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, PGWT जिसको कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, PGWT. ओके, तो वो क्या होता है कि आपको 3 years का वर्क एक्सपीरियंस वर्क परमिट मिल जाता है, वो भी एम्प्लॉयर डिपेंडेंट नहीं होता. एक और बहुत जबरदस्त ऑप्शन होती है जो कि अभी जब आपने ग्रेजुएट स्कूल्स को कंसीडर करो तो ऑफकोर्स नॉर्मली आप यहाँ से नहीं स्टार्ट करते कि मैंने यूएस में फोकस होना है. आप देखते हो जो 3 बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं हर किसी के लिए इस वक्त, वो होती हैं, वो या फिर यूएस की जो पोस्ट ग्रेजुएट की सिचुएशन है वो, या फिर कनाडा की, और थर्ड ऑलवेज हिस्टोरिकली यूके भी रहा हुआ है. यूके ने क्या किया था बीच में कि एक इनका प्रोग्राम होता था वीजा का, वो था जिसको ग्रेजुएट राउट वीजा कहते थे. वीजा बहुत इंपॉर्टेंट होती है सिचुएशन, आपका जो वीजा स्टेटस है, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं ये इलीगल इमिग्रेंट्स पे बहुत हैवी है. सो जो वीजा का स्टेटस को थोड़ा बहुत समझता हूँ, फिर यहाँ से आगे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लेके जाओ. क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग हर किसी को होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ऑप्शंस आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस हैं. बिकॉज द ऑप्शंस कि आपको अगर नहीं पता, इट इज पॉसिबल कि आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हो जो कि हो सकती थी. मानूर आफ्ताब है. मुझे डूलिंग खत्म कर
Assalamu alaikum, Mahnoor. Mahnoor, I'm making you the host. ताकि आपने अगर कोई डूटिंग वगैरह करनी हो, so please feel free. Make host. Perfect. That's my last introduction. Just wait a minute. Alaikum. Alaikum salam. Mahnoor, can you hear me? Yes, I can hear you. Open screen share कर सकते हैं. Mahnoor, you can do screen share as well. You can doodle as well. आप कर सकते हो. मानो को फोन करेंगे अपनी बेसिक स्क्रीन पे ऑन कर लें. Hello. जी मैं मानो वी कैन हियर यू. मैं मानूर का जल्दी से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ. Because we are running short on time as well. Mahnoor is Mahnoor Aftab. She was here with us in 2019 for her GRE preparation. उन्होंने मेरी बात हुई थी कुछ दिनों पहले मानूर से, तो उन्होंने कहा था कि मैंने प्रेफिस्टा से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, and she got into Fulbright scholarship, which is one of the most prestigious scholarship as far as Pakistan is concerned. The kind of a job opportunities after Fulbright scholarship in Pakistan, क्या situation होती है, Mahnoor will be talking about it in detail. Mahnoor, just feel free, you will be host and you can take the questions afterwards. You can answer the questions and you just screen share with everyone for the interaction. Okay. Yes, you can. Okay, sir. And Thank you you so much. just make sure that you record the videos as well, so that we can provide this video to the participants. Okay. Okay, Thank perfect. you. Take care. From here, you are the host now. Okay. Manu. Okay, sir. I just started the recording, and let me just share my screen, and then we can start. Okay. Okay, everyone. So can you see my screen now? Yes. Hello. Am I audible? Manu, we can just We can. Okay. So basically, this is a seminar on the Fulbright scholarship from Pakistan, that how you will apply, and a little about it. So ऐसे अली ने बता दिया है कि my name is Mahnoor and I'm a Fulbright scholar selected last year. So, and by profession, a little about me is that I am an electrical engineer and I have already done my master's from LUMS, and I am selected as a master's Fulbright scholar again because I plan to do another master's. So this is about me, and the session is organized by Prefista, you know that. So let's start with the very brief introduction that what is a Fulbright scholarship basically. So Fulbright scholarship is basically an exchange program between America and Pakistan. So इसमें होता क्या है कि जो आप एक स्टूडेंट होते हैं, जब आप अप्लाई करते हो तो आप अमेरिका में जाकर, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो अमेरिका में जाकर अमेरिकन फंडिंग के ऊपर आप स्कॉलरशिप पे आप अपनी डिग्री हासिल करते हो. फिर उसमें क्या होता है कि फिर आपने इन रिटर्न आपने यू नीड टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड सर्व योर कंट्री. सो this is basically an exchange program. You will go to America, study there, and what kind of degrees you can study, it can be a master's degree and it can be a PhD degree. And इसमें जितने प्रोग्राम्स हैं वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं वो इंक्लूड होते हैं, एक्सेप्ट द क्लिनिकल वंस. जो क्लिनिकल मेडिसिन की डिग्रीज होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं, उसके लिए कोई भी फंडिंग आपको अमेरिका नहीं करता है. इसके अलावा अगर आपने कोई साइंसेस की डिग्रीज हैं, कोई पॉलिटिकल साइंसेस की हैं, कोई आपके लिंग्विस्टिक्स की हैं, तो वो सारी की सारी डिग्रीज जो होती हैं वो कवर होती हैं. सो दिस इज बेसिकली एन एक्सचेंज प्रोग्राम. और जो मास्टर डिग्री होती है इसका जो ड्यूरेशन होता है वो नॉर्मली 2 years का होता है, और जो पीएचडी का होता है वो नॉर्मली 5 years का होता है. सो दिस इज बेसिकली अ लिटिल ब्रीफ, वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि फुलब्राइट स्कॉलरशिप होती क्या है. एंड वन वेरी अट्रैक्टिव थिंग अबाउट इट इज कि ये फुली फंडेड होती है, और इसमें आपका लिविंग, आपकी ट्यूशन फी, आपका रहना वहाँ पे, अपने इवन बुक्स अगर बाय करनी है तो इसके भी जो पैसे हैं वो आपको यूएस जो है वो प्रोवाइड करता है. तो इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव इन द सेंस कि आपको कुछ भी खुद नहीं करना होता, सब कुछ आपकी
खाने पीने, आपके रहने, ये सब कुछ जो है वो जो फुलब्राइट है ये पे करता है. एक्सक्यूज मी, जस्ट अ सेकंड प्लीज. ओके, सॉरी. अच्छा, सो जो नेक्स्ट चीज़ होती है इसके अंदर अगर हम डिस्कस करें, सो इट वुड बी कि इसके टाइमलाइन या स्टेप्स क्या होते हैं, कि क्या टाइम होता है जिसमें आपने अप्लाई करना होता है, कि एंड व्हाट आर द स्टेप्स, आपकी प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, फिर आपने पाकिस्तान में जब आप अप्लाई करते हो वहाँ से लेकर जब तक आपका डिपार्चर होता है, इफ़ यू आर सेलेक्टेड, तो वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं और वो क्या क्या टाइमलाइंस होती हैं, कितना टाइम लगता है, वो सब क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं वो ओपन होती हैं नॉर्मली. फॉर एग्जांपल कि अगर 2023 चल रहा है तो इस साल 2022 चल रहा है, तो इसमें क्या हुआ है कि आपकी अप्रैल में जाके जो आपकी नहीं, फरवरी में, सॉरी, फरवरी में जाके जो होती हैं वो आपकी एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं. अब फरवरी में एप्लीकेशंस ओपन हो गई हैं तो टिल मई जो होता है ये आपके पास एप्लीकेशन फिल करने का टाइम होता है. इसमें आपने सारी एप्लीकेशन जो है ना वो फिल कर देनी होती है. और जो आपकी डेडलाइन होती है वो समटाइम्स वेरी करती है, लेकिन इट्स नॉर्मली अराउंड मिड मई में हो जाती है या फर्स्ट वीक ऑफ मई जो होता है, फर्स्ट 10 डेज के अंदर अंदर जो है ना वो आपकी डेडलाइन होती है. अब आपने जब डेडलाइन तक अपने अपनी एप्लीकेशन फिल कर दिया तो फिर क्या होता है, यू विल वेट. आप वेट करते हो अगस्त या सितंबर का. अगस्त सितंबर में जाके लाइक लेट अगस्त और अर्ली सितंबर में आपको क्या होता है, आपको इंटरव्यू कॉल्स आती हैं. इंटरव्यू कॉल्स कैसे आती हैं कि वो आप लोग को जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो उनको कॉल करते हैं. वो कॉल करके आपको बताएंगे कि भाई आप एक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हो और आपने जो है वो इंटरव्यू देना है. आप इंटरव्यू के दो तरीके होते हैं. आजकल जो है वो इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहा होता है, क्योंकि इंटरव्यू ऑनलाइन इसलिए हो रहा होता है क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है. तो कोविड का टाइम जब चल रहा होता है तो फिर वो आपको इन पर्सन बुलाते नहीं है. तो अगर तो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू मिल जाता है दैट इज़ रियली गुड, बिकॉज वो थोड़ा इजी होता है, थोड़ा टाइम शॉर्ट होता है और उसमें जो होती है वो आपको एक नर्वसनेस कम होती है और इस तरह से सीन होता है. और जो मैंने है वो भी क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू लिया था, तो एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज गिव मी अ मिनट. Hello everyone, I'm so sorry. Uh, my sound was very shivering because यहाँ पे अभी थोड़ा सा issue चल रहा है. Just give me a second, we will continue. Okay, so Mahnoor is going to be back in a bit, but we were talking about, let me remind everyone that we were talking about Fulbright scholarship. Fulbright scholarship, this is all about the Fulbright scholarship, but please keep this thing in mind that this is not just one way of funding your education in the US for the masters or PhD program. Normally जो PhD programs होते हैं US में, वो with not only वो fully funded होते हैं बल्कि वो stipend के साथ भी आ जाते हैं. ठीक है? So this is an important consideration कि मुझे किस तरीके से operate करना है. The with okay, please guys, keep this thing in mind. There was some technical mistake. There was some technical mistake.
and there was some technical mistake और अभी ये meeting ना after 10 minutes close हो जाएगी, but even after ये close हो जाएगी we'll be putting the link in the Prevista Insta page at the story, ठीक है, आप लोग उसको दोबारा से join कर लीजिएगा. We'll have more time as well because we'll be taking the question and answers at the end of the session as well. Even if this meeting ends after 8 to 10 minutes, हम लोग 10 मिनट के बाद फिर से जो लिंक होगा वो अपने प्रेविस्टा के पेज में शेयर करेंगे, जो कि स्टोरी है वहां पे. ओके, तो आप लोग प्लीज वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि ये जो आपने क्वेश्चन और आंसर आफ्टर द सेशन करने वो आप लोग कर सको. एवरी केस इज वेरी यूनिक, तो आप लोग ये जो क्वेश्चन है वो आंसर सारे हो जाएंगे. Okay, guys, I hope that I've made everyone clear about it. कि ये मीटिंग अभी हो जाएगी, but we'll be taking the live sessions. We are talking about Fulbright scholarship just to keep the track. We are talking about the Fulbright scholarship, which is one way of funding your education in the US for master's program or PhD program. PhD programs normally जो US में आते हैं वो वैसे fully funded होते हैं. So it is an important consideration कि मुझे क्या करना है. और PhD programs के ऊपर भी हम लोगों की एक वर्कशॉप होगी कि PhD programs में एप्लीकेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए. प्रोफेसर्स की बहुत इंपॉर्टेंट से होती है बिकॉज वो एक तरीके से आपको हायर कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. इफ यू डोंट हैव एनी स्ट्रेटजी इन प्लेस तो फुलब्राइट स्कॉलरशिप बहुत ही स्ट्रीमलाइन होती है. जो वीजा की प्रॉब्लम्स नॉर्मली आपने सुना होगा कि यूएस एजुकेशन में आ जाती हैं, वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप में नॉर्मली नहीं होती. ओके, तो फुलब्राइट स्कॉलरशिप इज वेरी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, इज अ हाईली स्ट्रीमलाइन प्रोसेस जो फुलब्राइट स्कॉलरशिप का प्रोसेस होता है. लेकिन जो बाकी प्रोसेस होते हैं अगर आप उनको समझो तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होते हैं. लेकिन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन कि मुझे फंडिंग चाहिए, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, मैं वापस आना चाहती हूँ. दीज आर द क्वेश्चंस ऑन विच यू शुड बी थिंकिंग अपॉन. इन लाइंस के ऊपर आप लोगों ने थिंक करना होता है. सो इस पूरी सिचुएशन में आपका जीपीए क्या है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका जीआरई का स्कोर, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है. तो मानूर विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रॉम हियर एज वेल. एंड इफ द विल बी ये सेशन खत्म हो जाएगा गाइस, ओके, बट उसके बाद स्टोरी में आप लोगों ने जाना है और वहां से आप लोगों ने फिर ज्वाइन करना है ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस और आंसर हम लोग देख सकें. ओवर टू यू मानूर अगेन. Thank you, sir. Acha, so guys, we were talking about the timeline, and I'll talk about like from the very beginning of the timeline. So होता क्या है कि जिस तरह भी 2022 चल रहा है, तो आपकी क्या होती हैं जो फरवरी होता है उसमें जाके आपके अनाउंसमेंट्स आते हैं कि भाई आपकी फुलब्राइट की एप्लीकेशन जो है वो ओपन होने वाली है. सो जब एप्लीकेशन ओपन होती है वो सारा ड्यूरेशन जब आप एप्लीकेशन फिल करते हो, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर. सो मई में जाके आपकी जो है वो एप्लीकेशन की डेडलाइंस आती हैं, एंड दैट इज़ अराउंड लाइक फर्स्ट वीक ऑफ जो मई होता है उसमें आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी डेडलाइंस होती हैं. और आपने टिल देन आपने बहुत 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 मेहनत करके अपनी एप्लीकेशन को फिल किया होता है. उसके बाद क्या होता है, आपका वेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है. आपने टिल अगस्त एंड जो है वो आपको वेट करना होता है, और अगस्त का एंड या फिर लाइक अर्ली सितंबर में आपको जाके इंटरव्यू कॉल्स आती हैं. वो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, उन लोगों को फिर कॉल्स आती हैं और आपको फिर उनको वो आपको बताते हैं कि भाई आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू किस डेट को होगा. ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको इन्फॉर्म कर दी जाती हैं. अब अक्टूबर में जाके जो होता है वो आपके इंटरव्यूज़ होते हैं. अब इंटरव्यूज़ दो तरह से हो सकते हैं. बिफोर कोविड जो थे वो आपके पर्सनल वो लाइक ऑन पर्सन होते थे. अब इसमें क्या इसमें भी आपको इस्लामाबाद जाना होता था, और यूएससीएफपी का जो सेंटर है उसमें ही इंटरव्यूज़ होते हैं. चाहे आप कहीं के भी कैंडिडेट हो, इवन आप कराची के भी हैं, तो यू हैव टू कम टू इस्लामाबाद फॉर दैट. लेकिन अभी क्योंकि ड्यूरिंग कोविड से उन्होंने ऑनलाइन जो है वो इंटरव्यूज़ कर दिए हैं. इवन जो मेरा वाला कोहोर्ट है उसके अंदर भी जितने इंटरव्यूज़ हैं वो सब ऑनलाइन ही हुए थे. सो ऑनलाइन इंटरव्यू है जो थोड़ा बेहतर होता है, उसमें आपकी नर्वसनेस थोड़ी कम होती है. आप मतलब थोड़ा इन पर्सन में जो होता है आपको बहुत बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है. जैसे हाउ यू विल एंटर, जब फर्स्ट यू विल एंटर तो हाउ यू आर गोइंग टू फर्स्ट मीट, और फिर आप क्या करोगे, आपने हैंडशेक करना है नहीं करना. इस तरह के बहुत सारे आप छोटी-छोटी बातें जो सोच रहे होते हो, जो कि ऑनलाइन इंटरव्यू में आपने नहीं सोचनी होती हैं. राइट? सो जो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है वो मेरे ख्याल से, मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आपको बेहतर हो जाता है. लेकिन अगर आपको नहीं भी ऑनलाइन इंटरव्यू मिलता, आपको इन पर्सन भी मिलता है, तो यू जस्ट नीड टू बी योरसेल्फ, और आप जो है वो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो. ठीक है? उसके बाद फिर आपका वेटिंग पीरियड शुरू हो जाता है, और आपको जो नवंबर है, उसमें जाके आपको जो सिलेक्शन ईमेल्स है ना वो आना शुरू होती हैं. मुझे जो ईमेल सिलेक्शन ईमेल आई थी दैट वाज़ ऑन द 3rd नवंबर. तो मुझे 3rd नवंबर को आई थी, एंड उसमें क्या होता है फिर आपको एक लंबी सी ईमेल आती है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, एंड दैट इज़ वेरी लाइक मतलब आपका वो बहुत मोमेंट होता है.
और उसमें फिर क्या होता है कि आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, आपको एक पीओ साइन हो जाता है जो कि आपका प्रोग्राम ऑफिसर होता है। उसके बाद क्या होता है कि आपकी जितनी भी सारी जो डिटेल्स होती हैं, जितनी भी कन्वर्सेशन होगी ना, वो सारी आपके अपने पीओ के साथ होती हैं कि आपने कब जाना है, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है एंड ऑल दैट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वहीं से उसी दिन से आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो जाती है। और दिसंबर और जनवरी में IIE इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन। ये लोग हमारी बिहाफ पे हमारे कंसेंट से ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो फिल करते हैं फॉर द यूनिवर्सिटीज़, फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। आप फिर वो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फिल करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। नॉर्मली जो मास्टर्स वाले हैं उनके लिए वो 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। इसमें ये होता है कि आप लोग को ये लाइक एक रिलीफ होता है कि आपके पास जो फंडिंग है वो है। अब आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी का एडमिशन चाहिए होता है, ठीक है? तो आपको 4 यूनिवर्सिटीज़ फॉर द मास्टर्स एंड 5 यूनिवर्सिटीज़ फॉर द पीएचडी। इसमें आपको आपके लिए वो अप्लाई करते हैं। मीनवाइल क्या होता है कि फिर आपके मार्च तक जाके आपके डिसीजंस आना शुरू हो जाते हैं एंड बाय द एंड ऑफ अप्रैल आपकी फाइनल प्लेसमेंट हो चुकी होती है कि आपने जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था उनमें से उन्होंने कौन सी सेलेक्ट की है आपके लिए और किस किस तरह से ये आपको सिलेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें लाइक थोड़ी बात की बातें हैं। तो जो भी 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर एग्जांपल, उनमें से जो 3 हैं वो यूनिवर्सिटीज़ आपको अप्रूव कर देती हैं। तो उनमें से फॉर उन 3 यूनिवर्सिटीज़ में से आपके लिए कौन-सी फाइनल प्लेस हो जाएगी, कहाँ पे आपने फाइनली जाना होगा, जो ये डिसीजन होता है ये फुलब्राइट का होता है और डबल आई का होता है। इसमें आपका कोई रोल नहीं होता। इवन इफ यू लाइक वन यूनिवर्सिटी रियली रियली मच, लेकिन आप अगर वो लोग डिसाइड नहीं करते उस यूनिवर्सिटी को आपके लिए, तो यू कांट डू मच अबाउट इट। तो आपको उसी यूनिवर्सिटी में जाना होगा जो डबल आई आपके लिए पसंद करेगी, इवन इफ यू डोंट लाइक इट। तो ये एक जो है वो थोड़ा सा ड्रॉबैक भी होता है फुलब्राइट का। वी विल टॉक अबाउट दैट टू। फिर क्या होता है, जब आपकी प्लेसमेंट हो जाती है तो फिर आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू होता है और जो जून होता है वो बेसिकली हाइप होती है इसकी कि आपके वीज़ा एप्लीकेशन चल रहे होते हैं। इवन करंटली मेरा भी अभी जो टाइम चल रहा है वो वीज़ा एप्लीकेशन वाला चल रहा है। तो मेरी भी अभी वीज़ा की डेट आई हुई है और मुझे इंटरव्यूज़ के लिए जाना है, ये वाला प्रोसेस चल रहा होता है। और जुलाई में क्या होता है, जुलाई में यू गो टू प्री अराइवल ओरिएंटेशन। ये जो है वो यूएससीएफपी जो है फुलब्राइट को जो कंडक्ट कर रहे होते हैं, ये लोग आपके लिए प्री अराइवल ओरिएंटेशन रखते हैं। इसमें ये होता है कि जितने भी लोग सेलेक्ट हुए होते हैं वो सारे लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे होते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आप लोग अपने जितने भी पिछले फुलब्राइटर्स होते हैं उनसे भी मिलने का चांस आपको मिलता है और जो आपके बैच के लोग होते हैं आप उनसे भी मिल सकते हो। तो जुलाई में जाके ये जो है वो ओरिएंटेशन होती है, लाइक मिड जुलाई में और समटाइम्स एंड ऑफ द जुलाई में। उसके बाद क्या होता है कि फिर आपने लाइक अगस्त में जाके आपका डिपार्चर होता है। अब डिपार्चर डेट जो होती है ना वो हर बंदे की डिफरेंट होती है। अब इवन कुछ लोग हमारे ग्रुप में कुछ इस तरह के हैं जिन लोगों की जो अराइवल डेट्स हैं दैट इज़ इन द मिड ऑफ द जुलाई। अब मिड ऑफ द जुलाई में अगर आपकी डिपार्चर डेट होती है तो वो लोग फिर प्री अराइवल ओरिएंटेशन टाइप चीज़ें जो है वो मिस कर देते हैं एंड दैट इज़ टोटली फाइन बिकॉज़